सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बंगाल की खाड़ी में सुपर चक्रवाती तूफान का अत्यंत उग्र रूप ले लिया है। तूफान बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी, मध्य और आसपास के दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया है। 20 मई की शाम तक ये अत्यधिक गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा। यानी ये सागर के जिस भाग में होगा वहां करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चक्रवाती तूफान से तटीय इलाकों में समुद्री हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। एनडीआरएफ की डीजी ने प्रधानमंत्री को बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमों की तैनाती कर दी गई है, जबकि एनडीआरएफ की 24 और टीमों के अलग अलग इलाकों के लिए उन्हें तैयार रखा गया है। प्रधानमंत्री ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तूफान से ओडिशा के तटवर्ती जिले भद्रक, बालासोर, जाजपुर भी प्रभावित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हुबली, हावड़ा इलाकों में भी तूफान का काफी असर रहेगा। इस वजह से दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट 20 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए राज्य के तटीय जिलों में प्रशासन को सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं वो आज देर रात तक या कल सुबह अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और सेंसिटाइजेशन का काम तथा इवैक्यूएशन में मदद कर रही हैं। ये जो आपके सामने साइक्लोन का पाथ है उसी के अनुरूप हम लोगों ने टीम्स को डिप्लॉय किया है। अगले मैप में वो डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इन टीमों के अलावे जो 6 अलग बटालियन हैं एनडीआरएफ के, और भी बटालियन हैं, लेकिन 6 बटालियनों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है, क्योंकि किसी भी समय और फोर्स की ज़रूरत हो सकती है और एनडीआरएफ यूनिट्स की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए 11 बटालियन बनारस, नवा बटालियन पटना, 1st बटालियन गुवाहाटी, 10th बटालियन विजयवाड़ा, 4th बटालियन चेन्नई और कोनम, 5th बटालियन पुणे, इन 6 बटालियन में 4-4 टीमों को हॉट स्टैंड बाय में रखा गया है। और एयरफोर्स से समन्वय है कि C-130 एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट नोटिस पर इनको अपने गंतव्य स्थल उड़ीसा या बंगाल लाया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। वहीं बांग्लादेश में मौसम विभाग ने मोंगला और पयारा बंदरगाहों पर खतरे के निशान का स्तर बढ़ाकर 7 कर दिया है। चक्रवाती तूफान अम्फान के बंगाल की खाड़ी में 5वीं श्रेणी के तूफान का रूप लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। 5वीं श्रेणी का तूफान सबसे खतरनाक तूफान होता है। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुनिया भर की सरकारों, उद्योगों और समाजसेवी संगठनों से अपनी दूरगामी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करके अपने संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक कल्याण में लगाने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने उच्चतम दर्जे की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसकी कमान संभाली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर स्थिति पर नजर बनाए रखी, उसका आकलन किया और वायरस के संक्रमण को सीमित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। We in India undertook the COVID-19 challenge with the highest level of political commitment. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, personally monitored the situation and ensured a preemptive, proactive and graded response, leaving no stones unturned to contain the deadly virus from spreading. India took all necessary steps well in time, including surveillance at points of entry, evacuation of nationals stranded overseas, massive community surveillance through robust disease surveillance network, strengthening of health infrastructure, capacity building of over 2 million frontline human resources, risk communication and community involvement.
कोविड-19 से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन भूमिका की जांच की जाएगी। इस बात की जानकारी संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने दी है, जो सोमवार को जिनेवा से WHO की मंत्री स्तर की सालाना बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। पूर्ण पारदर्शिता का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी से सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। सभी देशों और संगठनों ने इस बीमारी को लेकर जो कदम उठाए उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उस अनुभव से हमें सीख लेनी होगी। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में अपनी तरफ से रियायत नहीं दे सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ एक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं, लेकिन प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन्होंने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इधर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान बस, ऑटो और टैक्सी सर्विस को चालू करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। सोमवार को नए दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा में केवल एक आदमी को बैठने की अनुमति होगी। बसों में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं बाइक पर किसी अन्य को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहार और आचरण में बदलाव के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निरंतर निभाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब महामारियों ने सामाजिक संरचना की गति और दिशा को बदला है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 देश, समाज, वर्ग, अमीर, गरीब किसी भी भेद नहीं करता। इसलिए आज ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि जीवन का अर्थ और इसका उद्देश्य क्या है। इस अदृश्य जीवाणु ने फिर से साबित कर दिया है कि जिंदगी बहुत जल्दी बदल भी सकती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध वैश्विक अभियान के केंद्र में निजी जिंदगियां नहीं है, बल्कि ये पूरी आधुनिक सभ्यता का सवाल है। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अब वक्त आ गया है जब हम जिंदगी को प्रकृति और जीवों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से साझा करें। हम सभी का जीवन परस्पर एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है। कोई भी काम करने से पहले ये आकलन करना भी जरूरी है कि उसका इस संक्रमण पर क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि हर चुनौती का समाधान भी होता है। विज्ञान और तकनीकी पर भरोसा रखें, विवेकपूर्ण व्यवहार करें और घबराने की बजाय स्वयं को स्थिति के अनुसार ढालें। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बचे हुए पेपरों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में लंबित है। 10वीं बोर्ड का पहला पेपर 1 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का होगा, जबकि अगले दिन छात्रों को विज्ञान की परीक्षा देनी होगी। 10 जुलाई को हिंदी और 15 जुलाई को अंग्रेजी का पेपर होगा, जबकि 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच देश भर में होंगी। पहला पेपर 1 जुलाई को गृह विज्ञान का होगा, 2 जुलाई को हिंदी, 7 जुलाई को कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई को भूगोल और 13 जुलाई को समाजशास्त्र का पेपर होगा। जबकि 12वीं बोर्ड के उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए इन विषयों की परीक्षा के साथ ही 3 जुलाई को फिजिक्स, 4 जुलाई को अकाउंटेंसी, 6 जुलाई को केमिस्ट्री, 8 जुलाई को अंग्रेजी और 15 जुलाई को गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास और जीव विज्ञान की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। मुश्किल समय में थोड़े से योगदान से भी बहुत फर्क पड़ता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऐसी ही एक 10 साल की लड़की सर्व अन्नापा रेड्डी के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों के अनुकूल बताया है। अमेरिका में रहने वाली इस बच्ची ने कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को व्यक्तिगत कार्ड भेजे, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अन्नापा रेड्डी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्थानीय फायर फाइटर्स, डॉक्टरों और नर्सों को गर्ल स्काउट कुकीज के 100 बॉक्स दान किए। इसके अलावा उन्होंने देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों को व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे।
उपराष्ट्रपति ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय मूल्यों के साथ वसुदैव कुटुंबकम के सदियों पुराने दर्शन के बारे में बताया है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।